पंचायती अखाड़ा बड़ा उदासीन। इस अखाड़े से जुड़ने के लिए देनी होती है कठिन परीक्षा। गुरु जिसे चुने वही बन पाता है शिष्य। 5 साल से लेकर 24 साल तक करनी होती है गुरु की सेवा। बताया जाता है कि इस अखाड़े का बहुत महत्व है। महाकुंभ के इस अवसर पर पूरे विश्व का हिंदू और सभी सनातनी इकट्ठा होते हैं। प्रयागराज में पंचायती अखाड़ा बड़ा उदासीन का अहम स्थान है। इस महाकुंभ में 13 अखाड़े स्नान करने के लिए जाते हैं। ऐसे में उन 13 अखाड़ों में से श्री पंचायती अखाड़ा बड़ा उदासीन के बारे में आज हम आपको बताएंगे। श्री पंचायती अखाड़ा बड़ा उदासीन का अतीत। श्री पंचायती अखाड़ा बड़ा उदासीन निर्वाण की स्थापना 1825 में बसंत पंचमी के दिन हरिद्वार में की गई थी। हरिद्वार में हर की पौड़ी पर गंगा किनारे देश भर से पहुंचे साधु संतों की मौजूदगी में विधि विधान के साथ अखाड़े की स्थापना की गई थी। इस अखाड़े का मुख्यालय प्रयागराज के कीटगंज में स्थित है। साथ ही अखाड़े की शाखाएं वाराणसी, हरिद्वार, मथुरा के अलावा देश के अलग अलग राज्यों में हैं। श्री पंचायती अखाड़ा उदासीन में उदासीन का मतलब होता है ऊंचा उठा हुआ, अर्थात ब्रह्मा में आसीन यानी समाधिस्थ है। श्री पंचायती अखाड़ा बड़ा उदासीन के महामंडलेश्वर रूपेंद्र प्रकाश महाराज का मानना है कि हमारे अखाड़े का बहुत महत्व है। इस अखाड़े के इष्ट देव श्री श्री 1008 चंद्र जी भगवान और ब्रह्मा जी के चारों पुत्र हैं। उनकी उदासीन परंपरा को हम मानते हैं। इनकी 1600 शाखाएं हैं। चारों स्थानों पर जहां महाकुंभ लगता है वहां हमारी शाखाएं हैं। 4 पंगत होते हैं जिसके 4 महंत बनते हैं, जिसमें से एक श्री महंत होते हैं और ये सारे अखाड़े की व्यवस्थाओं का संचालन करते हैं। आर्य श्री प्रयागराज तीर्थ क्षेत्र में 2025 के कुंभ में यह अखाड़ा अपना विशेष स्थान रखता है। यह अखाड़ा सनातन धर्म के प्रचार प्रसार के साथ समाज सेवा के कार्यों में लगा हुआ है। अस्पताल और स्कूलों का भी होता है संचालन। श्री पंचायती अखाड़ा बड़ा उदासीन में 4 मुख्य महंत होने की परंपरा रही है। महंत ही अखाड़े से जुड़े सभी तरह के फैसले लेते हैं। ये 4 महंतों के फैसले अखाड़े के सभी साधु संत पालन करते हैं। कुंभ मेले और महाकुंभ में अखाड़े की ओर से हमेशा भंडारा चलाने की परंपरा है। अखाड़े की तरफ से निःशुल्क शिक्षा और चिकित्सा के साथ साथ लोगों के रहने के लिए धर्मशाला का भी निर्माण कराया जाता है। यह अखाड़ा देश के अलग अलग राज्यों में स्कूल, कॉलेज, अस्पताल और क्लिनिक का संचालन कर रहा है। अखाड़े की तरफ से निःशुल्क शिक्षा और चिकित्सा देश के कई हिस्सों में लोगों को मुहैया कराई जा रही है। साथ ही अखाड़ा साधु संतों को भी जोड़ने के लिए भी कार्य करता है, जिससे देश के लोगों को भारतीय संस्कृति और सभ्यता से जोड़ा जा सके। अखाड़े में महंत और महामंडलेश्वर का पद होता है, जो देश के विभिन्न हिस्सों में जाकर सनातन धर्म का प्रचार प्रसार करते हैं। गुरु जिसे स्वीकार करे वही बनता है शिष्य। इस अखाड़े की परंपरा है कि जो भी संत का चोला धारण करेगा वे गुरु महाराज जी के द्वारा स्वीकार करने पर ही शिष्य बनता है। शिष्य बनने के बाद शिष्य अपने गुरु की सेवा में लीन रहता है। 5 साल से लेकर 10 साल, 12 साल या 24 साल में जब भी गुरु की नज़रों में शिष्य में जब संत बनने के पूरे लक्षण दिखने लगते हैं, तब गुरु उन्हें शिक्षा दीक्षा देकर अपने साथ अखाड़े में जोड़ लेते हैं। मेले में दी जाती है दीक्षा। कुंभ मेले में संत बनाने की परंपरा है। जो 24 साल से कम उम्र के बाल युवा संत होते हैं उन्हें यहाँ मेले में दीक्षा दी जाती है। उन्हें पंच परमेश्वर के द्वारा शपथ ग्रहण कराया जाता है। वह आकाश के नीचे निवस्त्र रूप में रहते हैं। वे कुंभ मेले में भी अखंड धुने की अखंड भस्मी लगाकर तपस्या में लगे रहते हैं। कुंभ मेला समाप्त होने के बाद भी त्याग, तपस्या, आध्यात्मिक कार्यों में लीन रहते हैं। यही नहीं, वो शस्त्र और शास्त्र के जरिए विद्या अध्ययन भी करते हैं। 12 साल बाद लगने वाले महाकुंभ मेले में 80 लाख से 1 करोड़ लोग स्नान करने के लिए प्रयागराज के महाकुंभ मेले में आएंगे।